परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, बल दिया है, सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है ताकि हम उसके कामों को कर सकें। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से हमारे जीवन में कार्य करें। हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला। आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट है। मैं तेरी दासी होने के नाते प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर जीवन में आशीष आए। वचन सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा प्रभु हम चंगाई पाएं, आत्मिक बल पाए परमेश्वर, और जो गिरे हैं वो खड़े हो जाएं। प्रभु वचन के द्वारा बोले, हम सब से बोले प्रभु, जो भी आप बुलवाना चाहते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारे से प्रभु अपनी महिमा को लें परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आपके कामों को और भी बेहतर तरीके से करने वाले बन जाएं। सारा आदर, महिमा और बाकी का सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो बाइबल रेफरेंस है वो लिया गया है मरकुस की किताब से। मरकुस 10 अध्याय, उसका 46 से लेके 52 तक, 46 से लेके 52 तक। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52। मरकुस 10 अध्याय 46 से लेके 52। मैं आपके लिए साथ साथ बाइबल वर्स को पढ़ती जाऊंगी। अंधे बर्तिमेई का दृष्टांत। वे यरीहो में आए, और जब वे उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमेई का पुत्र बर्तिमेई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यरीहो और यरूशलेम की अगर हम दूरी देखें, यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो में आए। यरीहो एक जगह थी जो काफ़ी डिस्टेंस पे थी, और 200 घंटे का सफ़र था यरूशलेम से लेके यरीहो तक। यरूशलेम रिप्रेजेंट करता था खुदा की जगह को, प्लेस ऑफ गॉड, दुगना मसा, डबल पोर्शन ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है यरूशलेम। पर जो यरीहो है वो एक तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाही वाली जगह को दर्शाता है। आपको याद होगा पुराने नियम में जब यहोशू ने पूरी इजराइलियों के साथ 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, तो जय जयकार के साथ यरीहो की क्या है, दीवारें गिर गई, और वो तबाही वाली जगह क्या है, यरीहो मानी जाती है। पर वहाँ पे भी लोग रह रहे थे। तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उनकी भी चिंता थी कि उनके जीवन में भी परमेश्वर का काम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम, जो एक अच्छी जगह, प्रभु का स्थान है, उसको छोड़ के यरीहो में गए, और वहाँ पे भी जाके परमेश्वर का काम किया और बताया कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। जब वहाँ के लोगों ने सुना, प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को फॉलो किया, देखा, तो बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली। अब क्या यहाँ पे स्थिति है कि बड़ी भीड़ क्या है, यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह यरीहो से परमेश्वर का काम करके निकल रहे हैं, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे है। जब चल रही है तब क्या है, तिमई का एक पुत्र था बर्तिमेई। तिमई था एक मिडिल क्लास व्यक्ति, जो क्या है, कारपेंटर था, लकड़ी का काम करता था, और उसका बेटा था बर्तिमेई, जो बचपन से ही क्या था, अंधा था। तो अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, किसी बात को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोग, ये यहूदी लोग क्या मानते थे कि जो बीमारी है वो खुदा की ओर से श्राप है, और एक तरह का पाप है, जो हमने शायद परमेश्वर के कारण हम वो भुगत रहे हैं। तो बीमारी जो है अच्छा उस समय नहीं दर्शाया करती थी। आज भी जब कोई बीमार है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात, संकट वाली बात हो जाती है कि कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। तो यहाँ पे क्या है, तिमई का पुत्र बर्तिमेई सड़क के किनारे बैठा है, क्योंकि अंधा है, कुछ भी अपने जीवन में वो नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल में है, ना वो पैसा कमा सकता है, ना किसी की मदद कर सकता है, ना परिवार के लिए कुछ कर सकता है। तो परिवार ने क्या सोचा, इसके लिए बेस्ट क्या है कि इसको सड़क के किनारे बिठा दिया जाए, एक ऐसी प्लेस के ऊपर जहाँ पे लोग आया जाया
करते हैं और लोग इसको क्या है, कोई खाना दे देगा, तरस खा के कोई कुछ दे देगा, इसका जीवन क्या है ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको फिर से इस वर्ष के ऊपर याद दिलाना चाहती हूँ। 40 में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से यरीहो आए। यरूशलेम से यरीहो की जो दूरी है वो 200 घंटे का सफर है, प्रेजेंट करता है तबाही, डिस्ट्रक्शन को। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के स्थान को छोड़ के यरीहो में आए लोगों के पास, ताकि ये लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सके। जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, ग्रहण किया, चमत्कारों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, तब एक बड़ी भीड़ इनके पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, तब इस अंधे को भी, बर्तमई को भी, जो सड़क के किनारे बैठा है, इसको भी पता चला कि ये जो भीड़ है ये किसके पीछे चल रही है। इसको पता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अंधा था आंखों से, पर कानों से इसको सब सुनाई देता था। इसको भी पता था कि मसीह आने वाला है। इसको भी पता था परमेश्वर का एक मसीहा आएगा, हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा और क्या है, हमारे उद्धार का कारण बनेगा। वो दाऊद के घराने से होगा। आगे हम 47 वर्ष को पढ़ेंगे। वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पे दया कर। उसे भी पता लग गया कौन जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करते हैं। आपने अपने जीवन में स्वाद चखा है प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पे इस बर्तमई ने, अंधे ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी सुनी हुई है। और क्या यहाँ पे उसको पता लगा कि यीशु नासरी जा रहे हैं, तो वो जोर जोर से पुकारने लगा और क्या कह रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पे क्या कर, दया कर। प्रभु को किस तरह से पुकार रहा है, दाऊद की संतान, वो कह रहा है कि मुझ पे क्या कर, दया कर, दया मांग रहा है। फिर क्या लिखा है 48 आयत में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। अब बर्तमई चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की नजर जो है मुझ पे पड़ जाए, किसी तरह से मेरी आवाज क्या है प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच जाए। पर लोगों ने क्या किया, उसे डांटा और फिर क्या कहा, चुप रहे। दो बातें, डांटा भी लोगों ने और चुप रहने के लिए भी कहा। लोग हमारे जीवन में, हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग बहुत कुछ क्या है, जब हम आत्मिक तरक्की या कुछ हम चंगाई जो हम प्रभु से हासिल करना चाहते हैं, वो हमें आसानी से नहीं मिलता है। आप वीज़ा लगा लो, फॉरेन का वीज़ा किसी ने लगवाना है, बीमारी को किसी ने चंगा करवाना है, अपने जीवन में किसी ने जॉब की प्राप्ति करनी है, तो लोग क्या कहेंगे, डांटेंगे और आपको चुप रहने के लिए कहेंगे कि तू यीशु को मत पुकार। आपका कई बार अंदर का ज़मीर ही आपको मना कर देगा कि तू प्रार्थना रहने दे, अपने लेवल पे अपना जोर लगा ले, क्योंकि हम शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। वो नहीं चाहते कि आत्मा क्या है, जीत हासिल करे। शरीर क्या है, वो इजी वर्क चाहता है, कंफर्टेबल लाइफ चाहता है, पर आत्मा जो है वो परमेश्वर के कामों को करना चाहता है कि पूरी तरह से परमेश्वर की मर्जी क्या है, पूरी हो जाए और वचन पूरा हो जाए। तो यहाँ पे जब वो चंगाई लेने की आस रख रहा है, एक सही पहचान में आ गया है कि मेरा छुटकारा, मेरी चंगाई कहाँ से है, तो लोग उसे क्या करना, सबसे पहले डांट रहे हैं और चुप रहने के लिए कह रहे हैं। हमारे जीवन में जब जब हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, आसपास के लोग हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करने से रोके, हमें डांटे, हमें चुप कराएं, तो हम बर्तमई अंधे से सीखते हैं हमें क्या करना है। पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। उसने लोगों की परवाह नहीं करी। हम कर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे बहन भाई गुस्से हो जाएंगे, मेरा पति, मेरी पत्नी गुस्से हो जाएंगे। लेकिन ये और भी चिल्ला चिल्ला के प्रभु के आगे क्या है, विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। अंधा है, जुबान अच्छे से चल रही है। हम अंधे नहीं है, पर अपना मुंह बंद कर लेते हैं।
और परमेश्वर के आगे विनती नहीं करते। फिर लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। उसने देखा, प्रभु ने देखा और उसने भी लोगों की परवाह नहीं की। यीशु मसीह ने भी इस बात को जान लिया कि इस बंदे ने लोगों की परवाह नहीं करी और लोगों ने डांटा भी, चुप रहने को भी कहा, तब भी इन लोगों ने क्या है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाने से ये व्यक्ति व्रत में जो है वो नहीं हटा। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने ठहर कर कहा, यीशु मसीह ठहरे। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह यरीहो से बाहर को निकल रहे थे, भीड़ उनके पीछे थी, सड़क के किनारे व्रत में ही बैठा था। तो क्या था, यीशु मसीह सबसे पहले ठहरे और क्या कहा, उसे बुलाओ। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह ठहरने चाहिए। यरीहो तबाही वाला स्थान है, उन्होंने चिन्ह चमत्कार देख लिए, वचन को सुन लिया, पर उन्होंने प्रभु को जाने दिया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्या है, ठहरने चाहिए। ये नहीं कि हम चंगाई हासिल कर रहे हैं, हमारा काम बन गया और हमें जो हमें चाहिए था, हमारी आस मुराद जब पूरी हो जाए तब हम प्रभु को अपने जीवन से जाने दें। ऐसा ना करें। यरीहो के लोगों ने ऐसा ही किया। सब कुछ ग्रहण करने के बाद अब क्या है, प्रभु को जाने दे रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं प्रभु के पीछे। तो यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह ठहरे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ठहरने चाहिए और उसे बुलाया, प्रभु ने बुलाया भी। विनती जब पहुंच गई परमेश्वर तक, अर्जी हमारी पहुंच गई, तो उसे बुलाया और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। लोग जो हमारे अगेंस्ट थे, डांट रहे थे, चुप कर रहे हैं, अब वो क्या है, जब प्रभु ही हमारा साथ दे रहे हैं, प्रभु ही हमारा फेवर कर रहे हैं, लोग क्या है, बदल गई, लोगों की भाषा बदल गई, लोगों के मन बदल गए। अब वो क्या कह रहे हैं, अंधे को बुलाकर कहा, ढांढस बांध। अब वो शांति वाले वर्ड्स बोल रहे हैं। पहले डांट रहे हैं, लड़ाई गुस्से वाले वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कृपा कर दी और प्रभु ने बुला लिया अपने पास, तब लोगों की भी स्टेटमेंट चेंज हो गई। ढांढस बांध सबसे पहला। दूसरा, उठने को कह रहे, मदद कर रहे हैं लोग, और वह तुझे बुलाता है। लोग क्या कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। लोगों की परवाह नहीं करनी हमारे जीवन में। लोग कुछ भी कहें, कल को यही लोग, जब हम अपने जीवन में गवाही के साथ खड़े होते हैं, यही लोग कहेंगे, अच्छा किया तूने परमेश्वर के साथ जुड़ के, तेरे जीवन में ये बहुत बड़ा दुख था, ये तेरे से संभव नहीं था, लेकिन प्रभु ने तेरे जीवन में कृपा कर दी है। कल को लोग ही क्या है, बदल जाते हैं। कभी भी लोगों की चिंता ना करें। 50 आयत में लिखा हुआ, अपना कपड़ा फाड़ कर शीघ्र उठा, कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जो एक कपड़ा था पुराना फटा, उसकी पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन की, व्रत में यह अंधा है, तो उसने सबसे पहले वो फेंका। अपना पुराने मनुष्यता उसने फेंका, अपनी पुरानी अंधे वाली पहचान को फेंका, जिससे लोग उसे क्या है, जानते थे। और शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जल्दी से उठा, उसने देरी नहीं की, फुर्ती की और यीशु के पास वो आया। इस पर यीशु ने उसे क्या कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई देने लोगों के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ये सवाल पूछा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु ये नहीं चाहते कि प्रभु चंगाई दे दे और हम उसकी कदर ना करें। प्रभु हमारे जीवन में काम कर दे और हम क्या है, प्रभु को भूल जाए। प्रभु हमेशा सवाल पूछ रहे हैं। आप कभी भी बाइबल पढ़ोगे, ध्यान से ये देखना, प्रभु हर एक व्यक्ति से इंडिविजुअली पूछते हैं, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है। हर एक को पूछा परमेश्वर ने कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। तो उसने क्या कहा, वर्तमान ने, रब्बी मैं चाहता हूँ कि मैं देखने वाला बन जाऊं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रभु ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो ली, चंगाई ली। प्रभु ने तो चले जाने के लिए कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन उसको पता है कि मैं चला गया तो मुझे बाकी की जो जिंदगी है वो यीशु मसीह के बिना काटनी मुश्किल
हो जाएगी। तो वो क्या था, चंगाई लेने के बाद जब वो देखने लगा, मार्ग में उसके पीछे ही हो लिया, प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर बन गया। तकरीबन 9 रेफरेंस है, 9 रेफरेंस जो यीशु मसीह और अंधे लोगों के बारे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने सबको जाने के लिए कहा, तो उनमें से कुछ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गए और कुछ अपने घरों को लौट गए। पर धन्य वो मनुष्य जो अपने जीवन में सक्सेस, चंगाई, काम पूरा करवाने के बाद यीशु के पीछे ही चलता रहता है, जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास आता, चंगाइयों के बाद भी, सक्सेस पाने के बाद भी, प्रार्थनाओं को सुनवाने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। यरीहो एक सबसे पुरानी सिटी है, एक नगर है, शहर है, जो बाइबल में दर्ज किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 10 अध्याय में जो 30 आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि एक व्यक्ति क्या है, यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, उसके साथ मार पिटाई हुई और 3 तरह के व्यक्ति उसके पास आए। सबसे पहले याजक, फिर लेवी और एक नेक सामरी। नेक सामरी ने उसकी आके मदद की। तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह नेक सामरी बन के यरीहो तबाही वाली जगह में आए हैं। यहाँ पे आके लोगों के लिए नेकी के काम किए हैं और जाते जाते भी अंधे बर्तिमाई को क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से, इस बाइबल रेफरेंस से हम ये पॉइंट को सीखते हैं कि हमें उन जगहों पे जाके परमेश्वर का काम करना है जहाँ पे तबाही है, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। प्रभु 200 घंटे का सफर पूरा करके यरूशलेम से यरीहो जा रहे हैं। जितने आज जिनकी कॉलिंग है एवेंजलिज्म की, परमेश्वर का काम करने की, जिनको दर्शन आते हैं कि वो प्रभु का काम करे, सचमुच वो ऐसा ही करे। उन स्थानों पे जाएं प्रभु के नाम को लेके, प्रभु के काम को, वचन को लेके, जहाँ पे तबाही है लोगों के जीवन में, जहाँ पे सच में उनको छुटकारा चाहिए, उनको रिहाई चाहिए, उनको चंगाई चाहिए, वहाँ पे हम क्या है, आशीष का कारण बने। जब अंधे बर्तिमाई को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, तो उसने क्या है, पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लोगों ने डांटा, चुप कराया, लेकिन उसने और जोर से पुकारा। हमारे जीवन में जब जब परेशानी आती है, तब हम किसको पुकारें? यीशु मसीह को पुकारें। लोगों की चिंता ना करें, दिन रात पुकारें, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है, जिस सिचुएशन में हम है, वो हम ही जानते हैं, हम फेस कैसे कर रहे हैं। उसमें से निकलने के लिए हमें क्या है, परमेश्वर को पुकारना है और उसके आगे विनती करनी है, जब तक प्रभु की नजर हम पे ना पड़ जाए, जब तक प्रभु का अनुग्रह हम पे ना हो जाए। जब हमारे जीवन में काम हो जाएगा, प्रभु की नजर हो जाएगी, तब वही लोग हमारे क्या है, फेवर में हो जाते हैं, जो हमारे पहले अगेंस्ट थे। वही लोग हमें क्या है, अच्छे शब्द बोलते हैं। डांडसबाद, उठ, वह तुझे बुलाता, ये सारे शब्द क्या है, बर्तिमाई को, अंधे को बोले गए। और उसने भी देरी नहीं की। जब परमेश्वर ने उठने के लिए कहा, तो वो जल्दी उठा। आज हमारे जीवन में भी जब प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है, हमें तुरंत क्या है, परमेश्वर के लिए कामों को करना चाहिए। प्रभु ने हमारे जीवन में काम किए, हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है। ये नहीं सिर्फ प्रभु हमारे जीवन में काम करी जाए, हम प्रभु के लिए कुछ ना करें। प्रभु के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं क्या करें प्रभु के लिए? हम लोगों की मदद करें, चर्च में दिन रात सेवा करें। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में भी, 14 अध्याय में भी, कि जो लोग महाक्लेशों के संकट में से निकल के आए हैं, दिन रात प्रभु के मंदिर में सेवा करते हैं, वही भीड़ में क्या है, शामिल होंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या है, वो योग्य बनेंगे कि वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाए। सेवा करें, घर घर जाके गवाही दे, वचन सुनाएं, जो हमारी असली कॉलिंग है, परमेश्वर के काम को करें। फिर उसके बाद हम सीखते हैं कि जब उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, अपनी पहचान को उतार दिया, तब प्रभु ने उसके आगे सवाल रखा, तू क्या चाहता है? प्रभु हमसे भी पूछते हैं कि तू क्या चाहता है। हम क्या चाहते हैं? चंगाई, प्रभु के काम करने, बीमारी, परेशानी, बोझ,
कर्जे से मुक्ति, इन सारी बातों को अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से चली जाए, तो हमें पुकारना किसको है? प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रभु ने कहा चंगाई लेने के बाद, जब वो चंगा हो गया, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तब वो गया नहीं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही हो लिया। आज हमने भी मतलब के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बुद्धि दे, समझ दे कि हमारी जो चंगाई है, हमारी जो सक्सेस है, वो इसलिए नहीं आती कि हम चले जाएं, प्रभु से दूर हो जाएं, वो इसलिए आती हमारे जीवन में कि हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे फॉलोअर्स बन जाएं। लोगों को बोलने दो। पास्टर ऑस्टिन हमेशा अपनी बात बोलते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बड़ी चिंता करते हैं, ये बहुत बड़ा रोग लगा के बैठे होते हैं लोग कि क्या कहेंगे लोग। प्रभु को आपकी आवाज़ सुनने दें, प्रभु तक आपकी प्रार्थना जाने दें, लोगों की परवाह ना करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी अगर ज़िंदगी में तबाही चल रही है, परेशानी है, अड़चन है लंबे समय से, प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट एक ही बात के लिए कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आज उसका हल दे, पर उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको भी परमेश्वर के कामों में आना ही पड़ेगा, परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा। प्रार्थना करें, उपवास करें, विनती करें, मन्नतें माने, या कुछ ऐसा अलग करें कि जिससे क्या है, हम परमेश्वर की नज़र में आ जाएं, प्रार्थना में जाएगी। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आप सचमुच महान परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं हमारी तबाही वाली ज़िंदगी में चंगाई है, इसीलिए आप यरूशलेम से यरीहो में आए, ताकि हर व्यक्ति क्या है चंगाई को प्राप्त करे, आपको जान ले और कोई आपसे अनजान ना रहे। मैं विनती करती हूँ जिन जिन लोगों ने आपको जान लिया है फिर भी पीछे हट गए हैं, खुदावन मैं सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन में बड़ी कृपा है, दया है, तेरा आत्मा अगुवाई करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरा आत्मा हर एक में जुम्बिश करे। प्रभु हम आपसे मांगना सीखें, लोगों से नहीं मांगे। खुदावन जब हम लोगों से मांगते हैं हमें थोड़े और चंद पैसे मिल जाते हैं, वो भी बार बार नहीं देते, लेकिन जब हम आपसे मांगते हैं पूरी तरह से आप हमें देते हैं। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं चाहती हूँ प्रभु आज जितने लोग हैं जो लंबे समय से अपने मैटर्स को लेके बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हर मैटर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका सुना जाए, कबूल हो जाए, उनके हाँ और आमीन में उत्तर वो रिसीव करने पाए। परमेश्वर दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ कोई बीमार है, कमज़ोर है, बैकस्लाइड हो गया है आत्मिकता में, प्रभु उसे फिर से खड़ा कर परमेश्वर और अपने चरणों में लेके आओ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम खुदावन आपको पुकारे, लोग हमें कुछ भी कहें हम उनकी परवाह ना करते आपके अच्छे फॉलोअर्स बन जाएं। दया करें मेरे पिता, रहम करें। बाकी का सारा सप्ताह आपके हाथों में सौंपते हैं, मदद करें, अगुवाई करें, प्रार्थना वाला जीवन दें, प्रार्थना में बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे और आत्मिक और धर्मी बन जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। हर ट्यूसडे परमेश्वर के वचन को सुनाया जाता है, थर्सडे पास्टर ऑस्टिन के द्वारा सुनाया जाता है, संडे आप पूरी लाइव मीटिंग का आनंद ले सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें सेंड कर सकते हैं और अपने जो कंसर्न है वो भी आप हमें शुक्रिया चर्च का जो पेज है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दे के आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जो भी जैसे भी ज़रूरत है उसको हम चाहेंगे कि परमेश्वर के आगे रखें और खुदावंद आपकी हर ज़रूरत को क्या है पूरा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।